दोस्तों, क्या भैरव बाबा बंदी बन सकते हैं? क्या काली माता बंदी बन सकती है? या नरसिंह देवता बंदी बन सकते हैं? या डोडिया बाबा बंदी बन सकते हैं? या उत्तराखंड के अन्य देवता बंदी बन सकते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि छोटा देवता बड़े देवते की बंदी खोल रहा है? या कभी आपने ऐसा देखा है कि गोलू देवता ने बड़ी देवता की बंदी खोली है? क्या ऐसा हो सकता है? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में इसी सारी बात को सुलझाऊंगा कि समय पड़ने पर कौन सा देवता किसकी बंदी खोल सकता है। और ये देवताओं का खेल है दोस्तों, ये आज तक ना किसी यूट्यूबर ने आपको इतनी गहराई से बताया होगा और ना ही किसी ने इतनी गहरे राज देवताओं के आप लोगों के समक्ष रखे होंगे। दोस्तों, ये सारा कुछ सुनने के लिए आप वीडियो को बिगर स्किप करें पूरा सुनना, तभी जाके आपको पूरा ज्ञान सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, आज की जो मैं आप लोगों के सामने शंकाएं और जो आप लोगों के बीच में इतने डाउटफुल रहते हैं, दरअसल मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था, जो वीडियो मैं गोलू देवता ने काली माता, नरसिंह देवता, डोडिया बाबा की बंदी खोली थी। और इसमें ना जाने ऐसे कई कमेंट है, मैं आपको ये दिखा भी रहा हूँ दोस्तों। कुछ इसमें देख सकते हो दोस्तों किस तरीके से इसमें बताया जा रहा है कि डोडिया बाबा की बंदी कैसे खोली, नरसिंह देवता ने भैरव बाबा की बंदी कैसे खोली, ये सभी देवताओं की पूजा से बंदी कैसे खोली। और इसमें कई ऐसे कमेंट आए भाइयों के कि भैरव बाबा ऐसे इतने बड़े देवता होते हैं, डोडिया बाबा इतने बड़े देवता होते हैं, और ये मतलब तरह तरह की बातें आई हैं। तो इसमें मैंने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप में है, जो ने मुझसे वहाँ पर पूछा, मैंने तो उनके लिए क्लियर करा, लेकिन वहाँ पर से कुछ भाई लोगों के मेरे से रिक्वेस्ट आई कि हेम भाई, आप इसमें एक वीडियो बना के लोगों तक पहुँचाओ ताकि ये अज्ञान जो फैला हुआ है इसको दूर करा जाए। तो यही मैं आज आप लोगों के सामने आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, आपसे विनती करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है जहाँ पर आपके घर के इष्टू ने आपका घर का भला करा है, या आपके घर के भूतों ने आपका घर का भला करा है, तो ये सब आप अपने खुद के चैनल में भेज सकते हो मुझे, और मैं विश्वास दिलाता हूँ मैं अवश्य ही आपकी कहानी आपके YouTube चैनल में डालूंगा। थोड़ा लेट हो सकती है मुझे, लेकिन मैं अवश्य उसमें वर्क करता हूँ। अगर आप हमसे कहानी किस माध्यम से भेजना चाहते हो, आप सोच रहे हो, तो आप कतई चिंता ना करो। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकते हो, हमारे मेल आईडी में भी आ सकते हो, हमारे टेलीग्राम पर भी आ सकते हो। ये सारे लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यदि नहीं मिले हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो। यदि आप गलती से पहली बार आए हो तो अवश्य मेरी वीडियो पूरी देखें। दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ये कन्फ्यूजन चलता है कि यार ये देवते इतने बड़े हैं, ये कभी बंदी नहीं बन सकते। मैं तो महाकाल का पुजारी हूँ, कभी मैं किसी से हार नहीं सकता हूँ। मैं तो महाकाली का पुजारी हूँ, और काली माता तो शमशान की माता है, ये माता है, वो माता है, और मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता है। और मैं नरसिंह देवता का भगत हूँ, और मैं चाहे कुछ भी करूँ। तो ये सारी चीज़ें एक हमारे अंदर भ्रम होता है, और ये भ्रम में हम अपनी ताकत से दूसरे का अहम भाव जरूर करते हैं, गलतियाँ। तो यही आप लोगों के समक्ष में रखने जा रहा हूँ। उनको मैं उदाहरण से बताता हूँ ताकि मैं आप लोगों के समक्ष सारी चीज़ें स्पष्ट कर सकूँ। भगवान शंकर के भगत भगवान राम थे, और भगवान शंकर के ही भगत रावण भी था। तो दोनों ही एक दूसरे के शत्रु थे। आप दोनों ही अगर महादेव अगर दोनों को ही जिता देते तो दुनिया में क्या सत्य क्या असत्य। इसीलिए महादेव ने क्या करा, जो सत्य होता है उसकी शक्ति प्रबल होती है, वो चाहे निर्बल क्यों ना हो, उसके हाथ में चाहे अस्त्र हो या ना हो, लेकिन अगर वो सत्य पर चल रहा है तो उसका सबसे बड़ा शस्त्र जो होता है उसका सच्चाई होती है। तो यही चीज़ आप समझ सकते हो कि भगवान शंकर के दोनों भक्त थे, लेकिन जीते कौन? राम।
फिर कौरवों की संख्या कितनी थी? 100 भाई कौरव थे और 5 भाई पांडव थे। और कौरवों के बीच में ऐसे ऐसे योद्धा थे जो पांडवों को अकेले ही युद्ध में हरा सकते थे। कौन? महामहिम भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, जो उनके खुद गुरु थे। लेकिन उसके बावजूद भी क्या थे? वो असत्य के ओर खड़े थे। तो असत्य के ओर खड़े थे तो चाहे आप कितने बड़े योद्धा क्यों ना हो, तो आपको हारना ही पड़ता है। परमात्मा हमेशा किसका साथ देते हैं? सत्य का साथ देते हैं। और महादेव भी किसका साथ देते हैं? सत्य का साथ देते हैं। भगवान नारायण किसका साथ देते हैं? सत्य का साथ देते हैं। यदि आप अधर्म में हो तो आप कभी किसी से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो यहीं पर ही आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं या आप या कोई भी एक देवता का उपासक है, जैसे भैरव बाबा का उपासक है, और भैरव बाबा की उसने इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, अनंत तपस्या करी। अब भैरव बाबा क्या होते हैं? उसका हर चीज़ अपने भगत का मानते हैं, उसके लिए हर चीज़ करते हैं। अब ये मैं आपको अपने पूर्वजों की बात बता रहा हूँ। अगर हमारे पूर्वजों ने 5 शादियाँ करी और मैं भैरव बाबा का उपासक हूँ, तो मैंने क्या करा? भैरव बाबा की सिद्धि करके भैरव बाबा को प्रसन्न करा हुआ है। अब मैंने 5 शादियाँ करी जिसमें से मैं अब उनको खिलाने में असमर्थ हूँ, लेकिन मैं विधिवत नियम धर्म मैंने सब कुछ करके शास्त्रों को मान के मैंने उन्हें अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करा है। और यदि आज मैं उन्हें खिलाने में असमर्थ हूँ या मैं उनका ध्यान रखने में असमर्थ हूँ, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं असत्य हूँ, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। अब इस कारण से क्या होता है? अब वो खिलाने को नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ पाए, उनने क्या करा? उनको मार दिया। अब उसके पास क्या है? भैरव बाबा है। तो भैरव बाबा जैसी कोई अज्ञान व्यक्ति या कुछ भी मरता है तो वो 13वीं के बाद तुरंत आ जाता है। जैसा अगर मैंने किसी को मारा होगा या गलत तरीके से मारा होगा या कुछ भी करा होगा, तो वो इंसाफ के लिए तुरंत 13वीं होगी तो वो आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है? भैरव बाबा की सिद्धि है। मेरे पास क्या है? भैरव बाबा की तपस्या है। मेरे पास क्या है? अपनी सिद्धियाँ हैं। तो मैंने जो अपनी सिद्धियाँ लगाई हुई है, जब वो आत्मा आएगी तो मैं उन्हीं देवताओं के बल पर उस आत्मा को क्या कर दूंगा? रोक दूंगा। और इस तरीके से रोक दूंगा, कहूँगा हे भैरव बाबा, हे नरसिंह देवता, हे गोलू देवता, जिसकी मैंने तपस्या करी होगी, इसको तुम रोक दो। तो जो भी होंगे, नरसिंह देवता होंगे या भैरव बाबा होंगे, जोगी स्वरूप देवता कोई भी होंगे, तो वो उस आत्मा को क्या करेंगे? झोली में डाल देंगे। और उस आत्मा के समक्ष क्या होगा? भैरव बाबा के समक्ष क्या होगा? वो शक्ति छीन हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से रामायण में हनुमान जी को जब ब्रह्मफांस मारी थी मेघनाथ ने, तो हनुमान जी वो ब्रह्मफांस को भी तोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने किसका सम्मान करा? ब्रह्मफांस का सम्मान करा। क्योंकि ये क्या होता है? ये देवताओं का सम्मान होता है, तो उसका सम्मान उन्हें करना ही पड़ता है। तो चाहे कोई क्यों ना आत्मा हो, तो वो आत्मा क्या करेगी? वो भैरव बाबा की झोली में चली जाएगी, क्योंकि उसकी भक्ति के सामने उसकी भक्ति कम थी, वो उसकी झोली में चली गई। अब क्या होता है? भैरव बाबा उसको नींव में रख देंगे। जैसे एक विवाद होती है, विवाद में रख देंगे। जैसे 12 साल का टाइम, 20 साल का टाइम, जब तक क्या होगा? उसकी ज़िंदगी चलेगी, वो आदमी की, वो अपनी ज़िंदगी में सब काम करेगा और उसको उससे कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे 12 साल होंगे या 20 साल जैसे उसको पूरे होंगे, तो उसके बाद क्या होगा? वो शक्ति प्रबल वेग से ऊपर आएगी और वो अपने घर के किसको पुकारेगी? देवता को पुकारेगी। चाहे उनके घर में नरसिंह देवता हो, चाहे गोयल देवता हो, चाहे फकीर का घर का XYZ, चाहे कोई भूत क्यों ना हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, तो जब वो उस देवता को पुकारेगी, जब वो गड्ढे में जाती है, तो उसके साथ उसका देवता भी जाता है। और वो जब बाहर निकलता है और कहता है, वचन देता है कि जब तू 20 साल बाद बाहर निकलेगी तो मेरा कहीं पर रोग दोष नहीं होगा, मेरी कहीं पर पाबंदी नहीं होगी, मैं कहीं पर तुझे रोकूंगा नहीं, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, जब वो 20 साल बाद प्रेत बाहर निकलता है झोली में से, तो वो सबसे पहले अगर किसी की नहीं मानता तो किसकी नहीं मानता पता है? वो घर के इष्ट की नहीं मानता है। और सबसे पहले वो घर के इष्ट को छलने में ही परवर रहता है। क्यों? क्योंकि उसने उनका कहना मान चुका है। अब वो उनका कहना नहीं मानेगा, अब उनको वो छल जाएगा। भले ही तुम्हारे घर में नरसिंह क्यों ना हो, और भले ही वो बाहर के नरसिंह आकर उसको चुट्टी लगाएगा, वो बाहर के नरसिंह की चुट्टी मान जाएगा, लेकिन तुम्हारे घर के नरसिंह की नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो पहले मान चुका है। और उसमें वो नरसिंह चाहे बाहर का कोई भी आए या गोयल देवता या कोई भी अगर आए, तो वो उन्हें विवाद में रखेंगे, विवाद।
वो उन्हें विवाद में रखेंगे कि यार तू 6 महीने के लिए मान जा या तू 1 साल के लिए मान जा। तो उस टाइम पर क्या होता है, वो उनकी मानते हैं फिर वो गुरु की, और 1 साल बाद वो उनको इंसाफ दिलाते हैं, चाहे उनको अभी तारना विधिवत नियम से जो कुछ भी होता है वो करते हैं। दोस्तों ये जो कुछ भी खेल होता है ये बड़ा बारीकी का खेल होता है, इसे समझना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि बहुत से लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमारे घर में तो नरसिंह देवता है, ये कैसे आ रही है हमारे घर की भुतड़ी, ये कैसा आ रही, क्योंकि ये जो खेल भी होता है ये सब आपके पितरों से चला होता है, और इसे ना मैं रोक सकता हूँ और ना इसे आप रोक सकते हो। इसलिए आप लोगों के मन के डाउट क्लियर हुए होंगे कि हर हमेशा अगर मेरे घर के भूत को मैंने दबाया है या मैंने अपने देवता के थ्रू उसको दबाया है, तो दोस्तों वो जब भी बाहर निकलेगा तो उसके मैके का जो भी गोयल नरसिंह कोई भी होगा, वो अगर सच्चाई पर आया है तो वो आपके घर के जितने देवता हैं वो सबको बंदी बनाने के लिए सक्षम है। चाहे अधर्म पर आपके घर में फिर महादेव क्यों ना बैठे हो, अगर तुम असत्य पर हो तो महादेव भी आपका साथ छोड़ देंगे, या विष्णु भगवान क्यों ना आपके संरक्षण हो तो आपका संरक्षण वो भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप अधर्म पर हो, आपके पितरों ने अधर्म करा हुआ है, और आप अधर्म का साथ अगर दे रहे हो तो आप भी अधर्म के भागीदार हो गए। इसलिए आपके घर में अगर ऐसी कुछ भी समस्या, कुछ भी पितरों से दादा से कुछ भी अगर रिलेटेड कुछ भी समस्या निकलती है, आपके अंदर अगर मानवता है, आपके अंदर अगर इंसानियत है, आपके अंदर अगर दया है, आपके अंदर अगर करुणा है, तो आप उस पितृ के साथ जरूर न्याय करोगे। और अगर आप अधर्मी हो और आप अधर्म के मार्ग पे हो और आपने सत्य का साथ नहीं पकड़ा है, तो आप हमेशा क्या में रहोगे, आप भी अपने पितरों की तरह अधर्म करोगे, और उसका फल आपके जो बच्चे होंगे उनको भोगना पड़ेगा। इसलिए आप हमेशा याद रखना, कभी भी आपके घर में, मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, या दादा परदादा या कुछ भी अगर ऐसे दोस्त अगर उनका कहीं पर निकलता है, अगर आप उस कुल के वंशज हो तो आपका कर्तव्य है अपने पितरों को न्याय दिलाने का। ये सबसे बड़ा पुण्य है, ये सबसे बड़ा हरिद्वार का पुण्य है, ये सबसे बड़ा गंगा स्नान है कि आपने अपने पितरों को न्याय दिलाया है। क्योंकि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अगर सीधा उदाहरण देखो कि भगीरथ के कई 5 पुड़ियां तर गई थी, तब भी वो अपने वंशजों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। तो यही मैं आप लोगों से कहूँगा, आप अपने पितरों की मौत किसी प्रकार भी हो और वो इस आपके युग में आए हैं, तो आप भले ही अपनी जीवन भर की पूंजी लगा दो, लेकिन उनको तारने का कर्तव्य आपका है। तो दोस्तों, आज आपकी सभी डाउट और सभी शंकाएं, सभी चीज़ क्लियर हुए होंगे कि मन में कोई डाउट, किसी के मन में अगर कुछ भी, अगर फिर भी डाउट वगैरह कुछ भी है, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, और वहाँ पर आपके प्रश्नों के जो भी हैं हम प्रयत्न करेंगे, और मेरे साथ जितने टीम मेंबर हैं वहाँ पर प्रयत्न करेंगे आप सबके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे हम। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना कतई मत भूलना, क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है हेमचू पहाड़ी। दोस्तों, धन्यवाद।